दोस्तों जियो एयर फाइबर में अब तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें हमें कोई भी इंटरनेट ओनली प्लान देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें मजबूरी में ज्यादा पे करना पड़ता था इन कंपेयर ऑफ एयरटेल एयर फाइबर, यानी कि 706 रुपए पर मंथ। अब क्योंकि हमें एयरटेल एयर फाइबर में इंटरनेट ओनली प्लान देखने को मिलता है जो कि ओनली 488 रुपए पर मंथ पड़ता है। जी हाँ, कैसे वो आपको आगे बताऊंगा। बट जियो ने भी अब फाइनली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, क्योंकि जियो एयर फाइबर में इंटरनेट ओनली प्लान आ चुके हैं एंड जिसकी कॉस्ट मात्र 400 रुपए पर मंथ है। तो अब इन प्लान के बाद सवाल तो आखिर बनता है कि एयरटेल एयर फाइबर लगवाएं या फिर जियो एयर फाइबर लगवाएं, एंड दोनों के अलग अलग बेनिफिट्स हैं एंड मैं पर्सनली दोनों की यूज कर चुका हूं, सब कुछ टेस्ट कर चुका हूं। तो इस वीडियो में पूरा आपको अपना एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंस्टॉलेशन चार्जेस को लेकर। तो जियो एयर फाइबर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें हमें कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देने होते हैं, बशर्ते आपको बंडल प्लान ही लेना पड़ेगा एंड वो लेना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट मंथली प्लान आप ले नहीं सकते। हालांकि जो अभी मैंने जियो एयर फाइबर लगवाया है वो केवल मंथली प्लान पे ही लग गया, हालांकि 100 रुपए उसमें एक्स्ट्रा गए थे। लेकिन अब बेटर यही रहता है कि आप बंडल प्लान लें तो आपको कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड अगर लगते भी है तो 200-300 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस के लगते हैं, वो भी कब लगते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात ये भी रिफंडेबल होते हैं, मतलब कि जियो एयर फाइबर में इंस्टॉलेशन कॉस्ट बिल्कुल जीरो है। बात करें अगर एयरटेल एयर फाइबर की तो इसमें भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन देखने को मिलता है, इसमें भी कोई भी हमें इंस्टॉलेशन कॉस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती है, बशर्ते कंडीशन इसकी भी वही है कि आपको बंडल प्लान लेना पड़ेगा। और यहाँ पर भी वही सेम चीज है कि ये भी डायरेक्टली मंथली प्लान देते ही नहीं है, बंडल प्लान ही देते हैं। बंडल प्लान का मतलब ये होता है 2-3 महीने या 6 महीने 12 महीने का इकट्ठा लेना पड़ता है। एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी ऑलमोस्ट दोनों में ही सिमिलर रहता है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड प्रोसेस के मामले में दोनों ही इक्वल है। अब बात करें बेनिफिट्स की तो दोनों में हमें क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। देखो जियो एयर फाइबर में बेस प्लान जो मिलता है हमें 30 Mbps का देखने को मिलता है, इसमें हमें जियो ज्वाइन भी देखने को मिलता है, यानी कि आप सिंपली वॉइस कॉल भी कर सकते हो, जैसे कि अपने सिम से किसी को भी कॉल करते हो ना, वैसे बिना किसी टेलीफोन वगैरह की नीड हुए डायरेक्टली आपको जियो ज्वाइन ऐप डाउनलोड करना है अपने फोन में, इसके थ्रू आप कर सकते हो। इस वीडियो में आप देख सकते हो पूरा प्रोसेस। एंड इसकी अवेलेबिलिटी भी एयरटेल एयर फाइबर के कंपेरिजन में ज्यादा है, मतलब हर जगह आपको जियो एयर फाइबर मिल जाएगा, बट एयरटेल एयर फाइबर आपको हर जगह नहीं मिलता। एंड कॉस्ट भी इसका लो है, जियो एयर फाइबर का कॉस्ट लो आएगा, आगे जब प्लान्स के बारे में बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड अगर आप 3-in-1 सर्विस पैक लेते हो, यानी कि जिसमें OTT टीवी चैनल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, तो आपको सेटअप बॉक्स भी देखने को मिलेगा एंड उस सेटअप बॉक्स में आप जियो पीसी भी यूज कर सकते हो। जियो पीसी क्या है इस वाले वीडियो में आप सब कुछ देख सकते हो, पूरा डिटेल रिव्यू किया है। बात करेंगे एयरटेल एयर फाइबर में क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। इसका बेनिफिट्स यही है कि इसमें जो बेस प्लान है वो आपको 40 Mbps का देखने को मिल जाता है, यानी कि इंटरनेट ओनली वाला प्लान। हालांकि अगर 3-in-1 सर्विस वाले में जाते हो तो उसमें आपको 30 Mbps ही मिलता है, लेकिन हाँ इसमें कोई भी कॉलिंग ऐप वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो आप कॉलिंग वगैरह नहीं कर सकते वॉइस कॉल जैसे जियो में कर सकते हो। एंड इसका जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा हाई रहेगा जियो के नए प्लान के बाद। एंड हाँ अगर आपको 2000 के अंदर बेस्ट ईयरबड्स वगैरह बाई करने हैं तो हमारे Amazon स्टोर फ्रेम पर चेक कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिनको मैंने पर्सनली टेस्ट करा है वही मैंने अपने स्टोर पर ऐड करे हैं, तो आप लिंक पर जाइए डायरेक्टली बाई कर सकते हो। एंड आप फाइनली बात करते हैं जिसका आपको ही वेटता है इनके प्लान्स में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं जियो के। देखो जियो ने अभी हाल ही में नए प्लान्स लॉन्च करे हैं, इस वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल से समझाए हैं सारे प्लान्स, लेकिन अभी कंपैरिजन के तौर पे मैं बताता हूं। अगर आप इंटरनेट ओनली प्लान लेते हो जियो एयर फाइबर लगवाते टाइम तो आपको 450 रुपए पर मंथ सबसे सस्ता प्लान पड़ता है, यानी कि आपको 2200 रुपए पेमेंट करना है जिसमें आपको 5 महीने देखने को मिलेंगे। एंड ये विद GST है, इसमें कोई GST वगैरह अलग से नहीं देना, लेकिन हाँ इसमें आपको 300 रुपए का सेटअप फीस देना पड़ेगा, जो कि रिफंडेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वापस आ जाएंगे जब भी आप कैंसिल या फिर हटवाते हैं इसको। 30 Mbps स्पीड देखने को मिलेगी, 2-3 OTT एप्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, बाकी इसके अलावा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ जियो ज्वाइन देखने को मिलेगा, कॉल कर सकते हो। अब बात करें अगर एयरटेल एयर फाइबर की, तो इसमें अगर आप केवल इंटरनेट ओनली वाला प्लान लेते हो तो इसमें 499 रुपए पर मंथ वाला पड़ता है, बट इसमें GST इंक्लूडेड नहीं है। अगर GST इंक्लूड करोगे तो 588 रुपए के समथिंग ये पड़ेगा। लेकिन हाँ इनका भी एक प्लान चलता रहता है कि आपको केवल 1500 रुपए देने हैं एंड आप एयरटेल एयर फाइबर इंस्टॉल करवा सकते हो बिना किसी इंस्टॉलेशन चार्जेस के। एंड जो 1500 रुपए आप दोगे वो आपके प्लान में ही एडजस्ट होंगे, वो ऐसा कुछ नहीं है वो अपनी तरफ से रखने के लिए ले रहा है। अगर आप इंटरनेट ओनली वाला प्लान लेते हो तो आपको 75 दिन देखने को मिलते हैं, एंड अगर आप 3-in-1 सर्विस पैक लेते हो तो आपको केवल 2 महीने मिलते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट ओनली वाला प्लान लेते हो तो आपको केवल 488 रुपए पर मंथ पड़ेगा। ये कैसे मैं आपको बताता हूँ। आप जो 1500 रुपए का पेमेंट करोगे उसके बाद आपको 10 महीने तक 1000 रुपए का कैशबैक मिलता है, यानी कि हर बारी जब भी आप 499 वाला जो प्लान करवाओगे ना उसमें आपको 100 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो 588 में से 100 रुपए माइनस करोगे तो 488 रुपए पर मंथ पड़ेगा ये। एंड इसमें आपको 40 Mbps की स्पीड देखने को मिलती है। एंड अगर 3-in-1 सर्विस पैक की बात करें तो जियो एयर फाइबर में आपको 555 रुपए पर मंथ पड़ता है विद GST। 2222 रुपए का एक बार ही आपको पेमेंट करना है, जिसमें आपको 4 महीने तक कोई भी पेमेंट नहीं करना, इसी में से आपका प्लान चलता रहेगा। इसमें आपको 30 Mbps स्पीड देखने को मिलेगी, 12 OTT एप्स देखने को मिलेंगे, 1000 प्लस लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिलेंगे, 4K सेटअप बॉक्स देखने को मिलेगा, एंड सबसे अच्छी बात इसमें आपको जियो PC भी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपको Gemini AI Pro का सब्सक्रिप्शन भी फ्री में देखने को मिलेगा, जो कि 35,000 रुपए के लगभग होता है। हाइप टीवी का क्लाउड स्टोरेज भी देखने को मिलेगा। वहीं एयरटेल एयर फाइबर की अगर बात करें 3-in-1 सर्विस पैक की, तो इनका जो बेस प्लान है 599 रुपए पर मंथ पड़ता है,
706 रुपए पड़ता है जीएसटी के बाद। बट हाँ, ये 606 रुपए पर मंथ पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपए का कैशबैक मिलता है, 100 रुपए हर बिल में एडजस्ट होते जाएंगे, तो वो माइनस करके 606 रुपए पर मंथ पड़ता है। इसमें भी आपको 30 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी, 4K सेटअप बॉक्स देखने को मिलता है, लेकिन 350 प्लस टीवी चैनल ही देखने को मिलेंगे इसमें आपको, लेकिन 22 OTT ऐप्स देखने को मिलते हैं एंड गूगल वन का सब्सक्रिप्शन भी देखने को मिल जाता है। तो चाहे आप इंटरनेट ओनली प्लान लीजिएगा या फिर 3-in-1 सर्विस पैक लीजिएगा, दोनों ही केस में जियो एयर फाइबर के जो प्लान है वो सस्ते पड़ेंगे। लेकिन अब बात करते हैं नेटवर्क एंड स्पीड वगैरह कैसी रहती है इनकी, क्योंकि सबसे ज्यादा मेन चीज तो यही है। पता चला कि जियो एयर फाइबर लगवा लो, इसमें स्पीड ही नहीं आ रही है, एयरटेल एयर फाइबर लगवा लो, उसमें नहीं आ रही है। तो ये चीज सिर्फ डिपेंड करती है आपके एरिया पर। आपके एरिया में किस ऑपरेटर के नेटवर्क कवरेज अच्छा है वो आपको खुद टेस्ट करना पड़ेगा। आप अपनी छत पर या फिर अपने आउटडोर इंडोर हर जगह टेस्ट करिएगा कि 5G नेटवर्क का कवरेज किसका अच्छा है, एयरटेल का या फिर जियो का। जिसका भी 5G कवरेज अच्छा हो उसका लगवा लीजिएगा, नेटवर्क अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि ये 5G से ही चलता है। तो ये चीज आपको खुद से चेक करनी है। एंड एक चीज बता दूं, चाहे आप जियो एयर फाइबर लगवाओ या फिर एयरटेल एयर फाइबर लगवाओ, आपको केवल 1000 GB डेटा ही मिलता है हर महीने। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हो, जैसा कि ये प्लान्स में लिखते हैं, जियो एयर फाइबर वाले भी लिखते हैं एंड एयरटेल भी लिखता है। तो उसके जहाँ से मत पड़िएगा, उसमें कमर्शियल डेटा यूज पॉलिसी लगी होती है, तो 1000 GB डेटा यूज कर पाओगे अनलिमिटेड। उसके बाद आपकी स्पीड जो होगी वो 64 kbps के आसपास हो जाती है, जो कि यूजेबल भी नहीं। तो ये सब था ओवरऑल मोटा मोटी इनका कंपैरिजन। आई होप कि आपको अब अच्छे समझ आ चुका होगा कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए। बेनिफिट्स की बात करोगे तो जियो एयर फाइबर में देखो लो कॉस्ट भी है, बेनिफिट्स भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, जियो जॉइन वगैरह, जियो PC वगैरह और लाइव टीवी चैनल्स वगैरह भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। बट अगर स्पीड और नेटवर्क की बात करें तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया पर, क्योंकि वाईफाई में हमें नेटवर्क और स्पीड ही सबसे ज्यादा मेन चीज होती है। तो आपके एरिया में अगर नेटवर्क स्पीड एयरटेल के अच्छे हैं तो एयरटेल को ही लगवाइए, ऐसा नहीं है जियो को लगवाइए बेनिफिट के चक्कर में, क्योंकि वहां पे स्पीड अच्छी नहीं मिलेगी। एंड अगर स्पीड वगैरह सिमिलर चाहिए या फिर ज्यादा है तो जियो की तरफ ही जाएगा, ज्यादा बेनिफिट्स रहेंगे। बाकी अगर प्लान्स वगैरह के बारे में जानना है तो ये वाला वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से इसमें सब कुछ समझाए, नए प्लान्स जो आए हैं जियो के वो। एंड अगर आपको थोड़ा डिटेल में कंपैरिजन देखना है एयरटेल एंड जियो एयर फाइबर को लेकर तो ये वाला वीडियो देखिएगा। इसी के साथ आपका कोई कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।